गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको 12 पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से करने के बाद एनआईटी से बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स करने का क्या प्रोसेस है, एनआईटी से बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट्स के कितने चांस हैं, कोर्स कहाँ से किया जाए ताकि अच्छा प्लेसमेंट मिल सके आदि के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 12th कर चुके हैं और वह अपने बच्चे के लिए बेहतर कोर्स की तलाश में हैं। स्टूडेंट्स, भारत में 31 एनआईटीज़ हैं। इनमें एडमिशन के लिए आपको एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एडमिशन टेस्ट जेई मेन में अपेयर होना होगा। जेई मेन में वही स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास एटलीस्ट 75% मार्क्स से उत्तीर्ण की हो, और यदि स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से है तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65% है। जेई मेन 2 स्टेज में होती है एवं कैंडिडेट दोनों स्टेज में अपेयर हो सकते हैं। कैंडिडेट के इन दोनों स्टेज में अपेयर होने पर जिस स्टेज में कैंडिडेट द्वारा अधिक यानी बेस्ट मार्क लाए जाते हैं उन्हें ही फाइनल रिजल्ट में कंसीडर किया जाता है। जेई मेन की प्रत्येक स्टेज में अपेयर होने के लिए कैंडिडेट को हर बार आवेदन करने के साथ साथ कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। जेई मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट https://nta.nic.in पर जाना है। वहां आपने आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, pay the application fee to confirm your registration, book your preferred exam slots according to availability, and take a print out of the acknowledgement page to complete the application process. Students, NTA की ऑफिशियल रिलीज 1/11/2023 के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है जेई मेन का वह इस प्रकार से है। जेई मेन 2024 सेशन 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 24 जनवरी टू 1 फरवरी के बीच में होना है। जेई 2 मेन 2024 स्टेज सेशन 2 जो है इसका ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से एनआईटी हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनमें कितनी सीटें हैं, इनकी NIRF रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसमें कुल कितनी सीटें हैं, यहाँ से कोर्स करने के बाद डोमेस्टिक पैकेज क्या मिल सकता है। NIT त्रिची तमिलनाडु में है, 1964 में इस्टेब्लिश हुई है। NIRF रैंकिंग 9 है और एनुअल पैकेज है इसका 6-70 LPA है और 1038 सीट्स हैं इसमें। NIT कर्नाटका 1960 में इस्टेब्लिश हुई है, कर्नाटका में ही है। 12th इसमें NIRF रैंकिंग है इसकी 2023 की। 14 to 39 lakhs इसका LPA है। ये नंबर ऑफ सीट्स 926 हैं इसमें। NIT राउरकेला 1961 में इस्टेब्लिश हुई है, ओडिशा में है। 16 NIRF रैंकिंग है, 6 to 39 LPA है, 10397 सीट्स हैं। NIT वारंगल 1959 में इस्टेब्लिश हुई है, तेलंगाना में है। 21 NIRF रैंकिंग है, 13 to 39 LPA है और 989 सीट्स हैं। NIT कालीकट 1961 में इस्टेब्लिश हुई है, केरला में है। 23 NIRF रैंकिंग है, 9.5 to 50 LPA है, 1243 सीट्स हैं। NIT जयपुर 1963 में इस्टेब्लिश हुई है, राजस्थान में है। 37 NIRF रैंकिंग है, 7.5 to 37 LPA है, 888 इसमें सीटें हैं। NIT सिलचर 1967 में इस्टेब्लिश हुई है, आसाम में है। 40 NIRF रैंकिंग है, 6 to 32 LPA है, 903 सीट्स हैं। NIT नागपुर 1960 में इस्टेब्लिश हुई है, महाराष्ट्र में है। 41 इसकी रैंकिंग है, 7 to 22 LPA है और 933 इसमें सीटें हैं। NIT दुर्गापुर 1960 में इस्टेब्लिश हुई है, वेस्ट बंगाल में है। 43 इसकी रैंकिंग है, 9 to 32 LPA है और 909 सीट्स हैं। NIT जालंधर 1987
में इस्टेब्लिश हुई है, पंजाब में है, 46 इसकी रैंकिंग है, 7.5 टू 31 LPA है और 1112 सीटें हैं। NIT इलाहाबाद 1961 में इस्टेब्लिश हुई है, यूपी में है, 49 इसकी रैंकिंग है, 8 टू 36 LPA है और 1104 सीट्स हैं। NIT दिल्ली 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, दिल्ली में है, 51 इसकी रैंकिंग है, 7 टू 32 LPA है, 363 सीट्स हैं। NIT पटना 1886 में इस्टेब्लिश हुई है, बिहार में है, 56 इसकी रैंकिंग है, 8 टू 39 LPA है, 949 सीट्स हैं। NIT कुरुक्षेत्र 1963 में इस्टेब्लिश हुई है, हरियाणा में है, 58 इसकी रैंकिंग है, 8 टू 41 LPA है, 1147 सीट्स हैं। NIT सूरत 1961 में इस्टेब्लिश हुई है, गुजरात में है, 65 सीट्स हैं, 11 टू 39.5 LPA है, 1325 सीट्स हैं। NIT रायपुर 1956 में इस्टेब्लिश हुई है, छत्तीसगढ़ में है, 70 रैंकिंग है इसकी, 7 टू 38 LPA है, 1159 सीट्स हैं। NIT मेघालय 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, मेघालय में है, 72 रैंकिंग है, 6 टू 13 LPA है, 165 सीट्स हैं। NIT भोपाल 1960 में इस्टेब्लिश हुई है, MP में है, 80 सीट्स हैं, 80 रैंकिंग है, 7.8 टू 34 LPA है, 1203 सीट्स हैं। NIT श्रीनगर 1960 में इस्टेब्लिश हुई है, JNK में है, 82 सीट्स हैं, रैंकिंग है इसकी 82, 9 टू 19.5 LPA है, 899 सीट्स हैं। NIT गोवा 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, गोवा में है, 90 रैंकिंग है इसकी, 6.4 टू 12 LPA है, 188 सीट्स हैं। NIT अगरतला 1965 में इस्टेब्लिश हुई है, त्रिपुरा में है, 1 इसकी रैंकिंग है, 5 टू 36 LPA है, 1084 सीट्स हैं। NIT मणिपुर 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, मणिपुर में है, 95 इसकी रैंकिंग है, 5.6 टू 17.5 LPA है, 226 सीट्स हैं। NIT जमशेदपुर 1960 में इस्टेब्लिश हुई, झारखंड में है, रैंक बैंड है इसका 101 टू 150, 7 टू 39 LPA है और 751 सीट है। NIT हमीरपुर 1986 में इस्टेब्लिश हुई, HP में है, रैंक बैंड है इसका 101 टू 150 के बीच ही है और 12.8 टू 52 LPA है, 944 सीट्स हैं। NIT उत्तराखंड 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, ये उत्तराखंड में ही है, इसका रैंक बैंड भी सेम है, 6.10 टू 5 LPA है इसका और 180 सीट्स हैं। NIT पुडुचेरी में ही है और 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, रैंक बैंड सेम है, 4.9 टू 15.25 LPA है, 275 सीट्स हैं। NIT अरुणाचल प्रदेश 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, अरुणाचल प्रदेश में है, रैंक बैंड सेम है, 6.6 टू 113 इसका LPA है और 160 सीटें हैं। NIT सिक्किम 2010 में इस्टेब्लिश हुई है, सिक्किम में है, रैंक बैंड सेम है, 8.5 टू 18 इसका LPA है और 160 सीटें हैं। NIT मिजोरम 2010 में इस्टेब्लिश हुई, मिजोरम में है, रैंक इसकी नहीं हुई है, नोट रैंक्ड है, 6.6 टू 17 इसका LPA है और 190 सीटें हैं। NIT नागालैंड 2010 में इस्टेब्लिश हुई, नागालैंड में है, नोट रैंक्ड है, 4.5 टू 9 LPA है, 198 सीट्स हैं। NIT आंध्र प्रदेश 2015 में इस्टेब्लिश हुई है, आंध्र प्रदेश में है, रैंक कभी इसकी नहीं हुई है, 5.8 टू 13 LPA है और 480 सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज ऑफर्ड बाय द NITs. NIT ऑफर्ड ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स सच एज BTech and MTech. Besides, some NITs also offered 5 years dual degree programs in various fields, and NIT Trichy, NIT Allahabad and NIT Rourkela that also offers MBA or BBA. Besides, some NITs provide 5 years BArch and 4 years BSc degree. Here is a list of popular BTech and dual program offered by NITs in India. इसमें जो ब्रांचेज वाइज जो मेन कट ऑफ और टॉप NITs हैं उसका मैं बता रहा हूँ। NIT अगरतला, इसके CSC में जो कट ऑफ रही है 2023 में वह 16,955 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है इसकी 30,028। NIT अरुणाचल प्रदेश 25,460 और 97,919। इसी तरह आप सभी NITs का, इसमें मोस्टली NITs हैं जो पॉपुलर हैं, उनका देखकर ये ज्ञात कर लें कि आप
इसकी कट ऑफ क्या रही थी 2023 की। अब जेई मेन कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जो पॉपुलर कोर्स थे वह कोर्स वाइज कट ऑफ थी। अब जेई मेन की जो कट ऑफ रही है, कॉमन रैंक लिस्ट में थी ये 90.77 और जनरल EWS 75.62, OBC NCL 73.61, SC 51.97 और ST 37.23 और PWD का 0.0013 रैंक रही है। इसी प्रकार दोस्तों आप इंडिया के जो NITs हैं उनसे कोर्स करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। इसमें बेस्ट स्ट्रीम जो है CSE, इसमें रैंक वाइज हमने दिया है, इसको एक बार ढंग से देख लें और इसमें देखें कि आप किस तरह से ये रैंक या इससे बेहतर रैंक अचीव कर सकें, ताकि आप IIT, IITs या NITs में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सेव कर सकें, अच्छा फ्यूचर बना सकें, अच्छा प्लेसमेंट ले सकें। दोस्तों आप इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वह भी नई नई जानकारियाँ सीखकर अपना फ्यूचर बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू।